अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम भक्तमती जोगिंदर कौर है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 31 दिसंबर 2013 को जुड़ी थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं शिव की भक्ति करती थी और मैंने गुरुजी भी बना रखे थे। ठाकुर सिंह जी तो अब नहीं है, लेकिन अब संत बलजीत सिंह जी है, उनसे मैंने नाम दीक्षा ली थी 2010 में। ये नमानगर में है, बद्दी में पड़ता है नमानगर, वहाँ से मैंने लिया था। मेरे को उससे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ भी मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? 2013 में मेरे भाई ने नवंबर महीने में नाम दीक्षा गुरुजी से ली थी और उसके 6-7 दिन बाद मुझे प्रेरणा हुई कि मेरा भाई मेरे से अलग हो गया, क्योंकि हम 3 बहन भाई, हमारा मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। बचपन से हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मेरा भाई ड्राइवर है और गाड़ी लेकर हरिद्वार गया हुआ था। मेरे को प्रेरणा हुई 10 नवंबर महीने में मेरे को प्रेरणा हुई, परमात्मा ने की है कि मेरा भाई मेरे से अलग हो चुका है। और मैंने फ़ोन किया कि भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे से अलग हो गया। तो भाई ने मेरे को यही बोला कि हाँ दीदी, मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं, मैंने भक्ति ली है, गुरुजी बना लिया। मैंने कहा ऐसे कैसे गुरुजी तूने बना लिए? कि मेरे को ये भास हुआ, मेरे को ये प्रेरणा हुई है, तू मेरे से अलग हो गया। तो उसने कहा अभी मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। मैंने कहा ये संत रामपाल कौन है, कहाँ पे है? ऐसे गुरु तो मैंने भी पहले बना रखे हैं। तो वो कहता नहीं दीदी, मैं तेरे को फ़ोन पे नहीं, मैं तेरे को घर आकर बताऊंगा, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तो फिर उसने कहा कि फ़ोन काट दो, मैं घर जब भी आऊँगा हरिद्वार से वापस तेरे को फ़ोन करके बुलाऊंगा। तो तीसरे चौथे दिन फिर वो वापस आया, उसने मेरे को घर बुलाया फ़ोन करके, दीदी अब आ जाओ। तो उसने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने अपने भाई से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा तू तो कुएं में गिर गया, अब मेरे को भी साथ में लेके डूबेगा। बोलता नहीं दीदी, तू बहुत अच्छी आत्मा, तू जरूर इस ज्ञान को समझेगी, क्योंकि तू बचपन से ही इस रास्ते पे चली हुई है, धर्म के रास्ते पे ज्ञान सुनती है, सत्संगों में जाती है, तू जरूर समझेगी। मैंने उसको बहुत गालियाँ दी, बहुत बुरा भला कहा अपने भाई को, उसकी एक नहीं मानी। उसने मेरे को ज्ञान गंगा बुक भी दी, मैंने उस ज्ञान गंगा को दूर भटक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं जिसमें मेरे भगवान का ज्ञान था। तो मैं उसके साथ बहुत झगड़ा किया, मैंने गालियाँ दी उसको, तो अपने ससुराल वापस आ गई। लेकिन फिर भी अपने भाई के पास पहुंची तो खुद ऐसी प्रेरणा मेरे अंदर हुई कि जो इसने गुरु बना रखा उसके बारे में मैं कुछ पूछूं। फिर मैंने अपने भाई को पूछा कि मेरे को ज्ञान बता, वो गुरु बता जो तूने गुरु बनाया। अपने गुरुजी की मेरे को फोटो दिखा, उसने मेरे को पूजा रूम में लेकर गया, ये मेरे गुरुजी है। मैंने कहा ये तो मेरे को सपने में दिखे थे, ये तुम्हारे गुरुजी है? तो बोलते हाँ। मैंने कहा फिर ठीक है, तू आज अपना मेरे को ज्ञान सुना दे। उसने मेरे को ज्ञान दिन के 2:30 बजे का वो ज्ञान सुना रहा था। उसको इतना तेज बुखार था, वो दिन के 2:30 बजे का ज्ञान सुना रहा था। रात के 2:30 बज के मैंने पूरे 12 घंटे उस ज्ञान को सुना। तो मेरे ज्ञान मुझे पूरा समझ में आ गया। मैंने कहा भाई मेरे को आप लेकर चलो, मैंने गुरुजी बनाने हैं। तो भाई बोलता अभी तू ज्ञान ठीक से समझ और सत्संग को कुछ दिन सुन, तब तेरे को हम लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं लेकर जाया जा सकता। तो फिर मैंने सुबह फिर उस ज्ञान को मैंने अपने भाई को कहा कि और भक्तों को बुला, मेरे गांव में मायके में और भी भक्त है, तो उनको बुलाया। फिर सुबह के 9 बजे के बैठे हुए 2.5 दिन के फिर बज गए। मैंने इतना ज्ञान गुरुजी का सुना और मैं रोने लगी कि मेरे को आप लेकर चलो। तो वो मेरे को फिर उन्होंने कहा ठीक है दीदी, 2-4 दिन आप ज्ञान सुनो और टीवी पे आता है गुरुजी का साधन चैनल पे, उस ज्ञान को सुनो, तब हम आपको लेकर चलेंगे। ऐसे करते करते पूरे 15 दिन बीत चुके। मैंने गुरुजी का ज्ञान सुना, उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली और गुरुजी ने मेरे को जाते ही बोल दिया बेटी आपको यहीं आना था, आप मेरे लिए बहुत भटके हो बेटे, आपको यहीं आना था, ये आप बचपन से ही भटक रहे हो मेरे लिए। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर एक तो मेरी 14-15 साल की जो बीमारी थी, ना इलाज, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये दवाई आपको जीवन भर खानी पड़ेगी। तो नाम लेने से ही मेरी वो बीमारी ठीक हो गई। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है और मेरे को परमात्मा मिल चुके हैं। मेरे साथ बहुत से चमत्कार भी हुए हैं परमात्मा के। तो मैंने नाम दीक्षा ली तो एक तो हमारे घर में अभी मेरे को 15 दिन हुए थे, तो गुरुजी ने खुद, हम किसी भक्त से मिलने जा रहे थे, हाईवे रोड पे हमारा पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया हमें पता नहीं चला। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना था, अभी 15 दिन नाम दीक्षा लिए हुए थे मुझे, तो मैंने गुरुजी का सत्संग में सुना था कि जब भी बच्चे आपको परेशानी आती तो परमात्मा को हृदय से याद करना।
तो मैंने गुरुजी का वो वचन मेरे को याद आए, तो मैंने गुरुजी को याद किया। इतने में बराबर में एक बाइक खड़ी होगी, हमने मदद मांगी भी नहीं। एक तो होता है कि हमने मदद मांगी, हमने किसी से कुछ कहा, उस वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो हमारी बाइक में पेट्रोल डाला और हमें हाथ से इशारा कर दी, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला करता है कि जाओ आप। फिर मैं दोष कुछ भी नहीं बोल पाई। मैं समझ गई कि मेरे परमात्मा की ही प्रेरणा से सब कुछ हुआ। तो मैं आगे चली गई। मेरे भक्त भाई था वहाँ पे रोड पे ही, उसका वर्कशॉप है, तो वहाँ पे मैं देखती रही कि वो बाइक आए, लेकिन वो बाइक नहीं आई। मैं 1-2 घंटे वहीं पे बैठ रही, मेरा ध्यान रोड पे ही था, लेकिन वो बाइक नहीं आई। दूसरा लाभ मेरे को ये मिला क्योंकि मैंने एक छोटा सा कुत्ता पाला हुआ था नस्ल का, वो 4 महीने का हुआ था और 15-20 दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया, तो वो रात को मर गया और पूरी रात वो मरा हुआ। और अभी हमें इतना ज्ञान भी नहीं था कि हम इस कुत्ते को ना रोएं। हम दोनों भक्त जी और मैं दोनों रोने लगे और भक्ति करते रहे। 1-2 घंटे तक हम बैठे रहे। हमने रात को भी चेक किया, वो कुत्ता बिल्कुल मरा हुआ था। जब सुबह को हम 5 बजे उठे तो कुत्ता दरवाजे के आगे बैठा हुआ था। तो वो कुत्ते ने पहले तो 15-20 दिन कुछ नहीं उसने खाया, बिल्कुल उसका कांटे जैसा पेट हो चुका था। फिर जब हमने सुबह देखा कुत्ते को, इतना तगड़ा देखा हमने, और 1 गिलास दूध का पिया उस कुत्ते ने, तो हम गदगद हो गई हमारी आत्मा ये सब कुछ देख कर। सर 11:15 का टाइम था, तो मेरा बेटा हरिद्वार गाड़ी लेकर गया हुआ था, तो मैं सतनाम का जाप करते करते मेरे को नींद आ गई। तो इतने में मेरे को यम के दूत आए और मेरा गला दबा दिया उन्होंने। फिर जैसे ही मेरा गला दबाया, मेरी आंखें खुली, मैं बेड के ऊपर बैठ गई। मेरे को विश्वास था अपनी भक्ति पे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर मैं सो गई। तो फिर यम के दूतों ने फिर मेरे को पकड़ा और फिर मेरा आंखें खुली, तो मैंने देखा यम के दूत 2 मेरे सामने खड़े हुए हैं, काले विकराल। तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया और उनसे कहा, भाई आप मेरे को नहीं ले जा सकते हो, मैं संतरामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ, कबीर जी की भक्ति करती हूँ, आप मेरे को लेने के लिए नहीं आ सकते। उन यम के दूतों से बातें की तो उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। फिर एक दूसरे को उन्होंने देखा, हाँ ये तो गलत जगह आ गए हम, ये तो वो प्राणी नहीं है। तो ऐसे ही वो बोल के आपस में चले गए और मैंने इतने में घर का गेट खोला और बाहर निकली। तो इतने में मेरा बेटा आया, तो बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा भक्ति करो। बोलते मम्मा आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? मैंने कहा बेटा यम के दूत आए थे, तो आप भी भक्ति करो, ऐसा आप भक्ति करोगे तो इनसे बचोगे। तो बोलता ठीक है मम्मा। तीसरा लाभ मेरे को ये मिला क्योंकि मेरे को सतनाम मिलना था, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई अपने परमात्मा के पास, और मेरी चौथी हाजिरी थी। तो गुरु जी मैं बहुत रोई, भक्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा भगत जी आप जा रहे हो, मैं घर में हूँ। तो भक्तों ने मेरे को कहा दीदी आप आओ हमारे साथ, हम आपका किराया भरेंगे। मैंने कहा नहीं, जब मेरे परमात्मा बुलाएंगे जब जाऊंगी मैं। और मेरे परमात्मा फिर मेरे लिए, मेरी तुच्छ आत्मा के लिए मेरे घर में आए। मेरे गुरु जी 11:55 पे मेरे को सीने से लगाया परमात्मा ने, और मेरे को बेटी बद प्यार किया। मेरे सिर के ऊपर गुरुजी ने हाथ रखा, पूछा बेटे आप क्यों रोते हो, बच्चा क्यों रोते हो आप? मैंने कहा गुरुजी मेरे को सतनाम मिलना था, मैं आ नहीं पाई, गुरुजी मेरे को माफ़ करना, इस तुच्छ जीव के लिए आप मेरे पास आए हो। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। मैं बिल्कुल जाग रही थी और मैं रो रही थी गुरुजी के लिए। तो गुरुजी 11:55 पे मेरे घर पे आए और इतना प्यार मेरे को दिया, शायद मेरे पापा होते तो मुझे कभी नहीं प्यार करते। मेरे गुरुजी ने मेरे सीने से लगाया और फिर मेरे को सितंबर महीने में फिर गुरुजी ने दर्शन दिए। बिल्कुल खुली मैं बस में बैठी थी और मैं सतनाम का जाप कर रही थी। गुरुजी मेरे सामने आकर बैठ गए। मैं बहुत रोई गुरुजी को देखकर। सब बस वालों ने पूछा क्या हुआ, आपको क्या हुआ? अब किसी को क्या बताऊं कि मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे समझ पाता क्या? नहीं। तो गुरुजी मेरे सामने 2 मिनट तक मेरे गुरुजी मेरे सामने बैठे रहे और मुस्कुराते रहे, मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने बस में। ये संतरामपाल जी महाराज आम संत नहीं है, परमात्मा है। अपने भक्तों को कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी प्रगट हो जाते हैं। मेरे बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारा जीवन बदल चुका है अलग, क्योंकि उनके पास सत साधना है जो संसार में कहीं नहीं किसी के पास। मैंने बहुत से सत्संग सुने, बहुत भटकी हूँ मैं, लेकिन मेरी भटकन, मेरी तलाश, मेरी खोज आज पूरी हुई है जब मैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आई। मेरे वो भगवान है, सृष्टि के पिता है, वो संसार के पिता, संसार के लिए आए हैं वो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
जी संदेश मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ भक्त माँ से प्रार्थना कर सकती हूँ कि आओ परमात्मा के ज्ञान को समझो, इनसे दूर मत भागो, क्योंकि ये परमात्मा है, हमारे लिए आए हैं इस सृष्टि में, हमारे पिता है, जगत के गुरु है, संसार में कोई गुरु नहीं। उनके पास सच्चा ज्ञान है, सच्ची भक्ति है, सत साधना है, जो हर जीव को चाहिए। हर जीव परमात्मा के लिए भटकता है और वो साधना उन्हीं के पास है, संसार में किसी के पास नहीं है। वेद पुराणों को खोलकर, गुरु ग्रंथ साहब, भगवत गीता, चारों वेद और पुराणों को सभी को गुरुजी खोलकर दिखाते हैं। आजकल शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तो उसी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो गुरुजी से नाम दान लेते हैं। और संत, दुनिया में बहुत नाम के संत है, लेकिन वो संत नहीं, वो कुछ भी नहीं जानते, उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भटकी हूँ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई।